जवाद साहब, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपके घर में रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए कितने मेड, कुक या डोमेस्टिक हेल्पर हैं? हमारे घर में 2 ही हेल्पर हैं। एक जो है वो हमारे वॉचमैन भी कह लें, और जो सारा दिन कोई हमने कोई चीज़ें को मंगानी होती हैं वो ले आते हैं। क्योंकि मेरे घर में सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और मेरी बेगम साहबा। मैं वाहिद अपना घर में सिबलिंग हूँ, मतलब भाई हूँ। 4 बहन भाइयों में जो अपने वालिद साहब के साथ सारी उम्र रहा है। तो मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है अभी नवंबर 2023 में। तो उनके लिए ये सारे लोग असल में होते थे, लेकिन बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो मैंने देखा कि मैं तो सारा दिन बाहर होता हूँ घर, तो घर में अगर एक बंदा नहीं होगा जो घर के ये चीजें देखेगा तो मैं तो नहीं देख सकता। वैसे भी देखें, जब एक आदमी को लोग जानते हो ना, तो मैं जाके वापडा का बिल जमा नहीं करा सकता जाके, या मैं मतलब कोई भी काम सौदा सब नहीं ला सकता, मुश्किल हो जाता है, जाहिर है। तो इसलिए वो अभी भी हमने रखे हुए हैं। और दूसरे जो है वो एक खातून है जो कि मेड है, और दोनों के मेल और फीमेल की इनकी तनख्वाह कितनी है? 40,000 जो मिनिमम वेज है। इसलिए कोई इस्तेसाल नहीं है गरीब का। उसके अलावा फिर जो हमारी जो मेड है, सवाल से तो आपको नेचर समझ आ गई है, बताने लगा आपको। जो हमारी मेड है उनको हमने रिहाइश भी दी हुई है, और वो खाना भी काफी हद तक हमारे पास ही होता है उनका। उसके अलावा फिर जो उनके बिल्स हैं जितने भी जो वो हम ही पे करते हैं। और अगर वो बीमार हो जाए उनके घर में कोई भी, तो उनका इलाज टोटल जो है वो टेस्टों से लेके हर चीज मैं खुद करता हूँ। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये कोई मैं इसका क्रेडिट लेना चाहता हूँ। मैं सोशलिस्ट आदमी हूँ। जिस हद तक मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा सकता हूँ, वो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर रहते हुए इससे ज्यादा करना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं इतना जरूर करता हूँ। क्योंकि सोशलिज्म आप निज़ाम बदलने के लिए लेके आते हैं, अब अपने घर का निज़ाम नहीं बदल सकते। क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे मैं पानी में छलांग लगाऊं और मैं जाऊं मैं गीला भी ना हूं, ये हो नहीं सकता। अच्छा, इसमें आपने एक बात की कि वो निज़ाम बदलने के लिए, घर का निज़ाम बदलने के लिए नहीं बदल सकते आप, यानी वहाँ कोई सोशलिज्म के जो भी असूल हैं वो वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? हो ही नहीं सकते ना जी। अच्छा, सोशलिज्म के असूल ये होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपको फर्ज करें एक गवर्नमेंट है, वो किसी भी घर में 5 लोग रहते हैं, रियासत उनकी हर चीज की जिम्मेदार है देने के लिए। उसमें तालीम, इलाज, रोजगार, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इंसाफ, फिर खाना, कपड़ा, घर, तहफ़्फ़ुज़, इज्जत, ये सब चीजें जो है रियासत ने आपको फराहम करनी है। अदरवाइज आप जो है रियासत का गिरबान पकड़ सकते हैं। सोशलिज्म में ऐसे ही होता है जी। अच्छा, जब ये ऐसे होता है तो फिर किसी भी यूनिट के अंदर जो भी लोग हैं वो रियासत के साथ उनका ताल्लुक है, मेरे साथ नहीं है। अच्छा, अब फर्ज करें कि एक ऐसे घर के अंदर जहाँ पे मैंने या मेरी बेगम साहबा ने सारे दिन में मुख्तलिफ काम करने हैं ताकि हम अपना मुआश चला सकें, तो हमें हेल्पर की जरूरत डेफिनेटली पड़ ही जाती है। सरमायादारी निज़ाम है ना, उसके बगैर हमारा घर भी नहीं चल सकता। अब वो हेल्पर जो आएगा, आपने ये सरमायादाराना जो सिस्टम है उस वजह से ही रखा है या रखना पड़ा है? आप सही बात है, वरना चल ही नहीं सकता। ठीक है, मैं कैसे दोनों काम कैसे कर सकता हूँ? ठीक है। अच्छा, आपने एक जगह कहा कि आपसे बेहतर कोई सियासत कर ही नहीं सकता इस मुल्क में, यानी आपने ये किस बेस पे ये स्टेटमेंट दी? क्योंकि मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ, कोई मैंने ऑनेस्ट नहीं देखा आज तक। ओके, इस वजह से आप ये कहते हैं जो जितने सियासतदान हैं ये एक तो ऑनेस्ट है नहीं है, इन्होंने साबित किया ये हुकूमत में आए तो उस वजह से हमें लग रहा है मुनाफिक है जी, मुनाफिक है। देखिए, सियासतदान को मुनाफिक नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ सहाफत में भी थोड़ा बहुत हो जाए, कोई बात नहीं। जब अच्छा, मैं आपको बात बता दूं कि मैं मुनाफिक कहता किसको, नहीं, पहले मैं ये बता दूं कि मैं क्यों कहता हूँ सियासतदान को नहीं होना चाहिए। हाँ जी। कोई भी जो मकतबा फिक्र है, कोई भी जो अदारा है, या कोई भी आपका वॉक ऑफ लाइफ है, आप उसके अंदर थोड़ी बहुत मुनाफिकत अगर करते हैं ताकि आपका रोजगार चलता रहे, ताकि आपके मामलात ना बिगड़े, और इस सिस्टम के अंदर जहाँ पे सच की कीमत नहीं है, झूठ की कीमत है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत मुनाफिकत करना लोगों के लिए जरूरी हो जाता है, सर्वाइवल के लिए होता है। तो इसलिए मैं कोई मसला नहीं बनाता इसको। लेकिन जो सियासत के अंदर मुनाफिकत करते हैं, और वो ज्यादातर हैं, मतलब
99% है मिलके। तो वो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ और दुनिया के साथ और दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों के साथ ज्यादती करते हैं, क्योंकि वो दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और मुनाफिकत में पता मैं किसको कहता हूँ मुनाफिक? मुनाफिक वो होता है मेरे लिए जो सबसे बुरी फॉर्म है मुनाफिकत की, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो होता है जो ये नहीं कि जो कह रहा है वो कर नहीं रहा, ये बहुत छोटी मुनाफिकत है। वो ये भी नहीं कि जो वो सोच रहा है वो कह नहीं रहा, ये भी बहुत छोटी मुनाफिकत है। सबसे बड़ी मुनाफिकत ये है कि जो आप तबलीग कर रहे हैं ना, हाँ, वो आप असल में नहीं है, असल में वो आप असल में नहीं कर रहे, वो असल में नहीं सोच रहे, वो असल में नहीं कह रहे। ये लोग करते हैं कंफ्यूज लोगों को, ये डिबेट जनरेट नहीं होने देते, ये कंस्ट्रक्टिवली चीजों को आगे तजादात को हल करके बढ़ने नहीं देते। और इसीलिए हमारा मुआशरा जो है ना वो साकिन पानी है, बस एक सर्कल से बाहर नहीं है। ये बहता पानी नहीं है, ये साकिन पानी है। तो इसके अंदर गलादत जमा होती जा रही है, गदला हो गया। हाँ, क्योंकि लोग जो है जो चलाने वाले हैं इसको वो खुद मुनाफिक हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं मेरे से बेहतर कोई नहीं। और मैं आपको आज एक चैलेंज तो नहीं कर रहा, चैलेंज तो बुरा लफ्ज होता है कि आपकी जगह कोई बुरा आदमी होता है, दावा कर सकते हैं। मैं दावा कर रहा हूँ कि आप किसी को मेरे से बिठा लें, किसी को भी बुला लें, सियासतदान को बिठा लें, मेरे से भी पूछ लें, उससे भी पूछ लें, वो भी सच बताएगा, मैं भी सच बताऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।